आज हम लोग जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसमें हमारा मेन कैरेक्टर अलाय नाम का एक लड़का है। उसका जन्म एक मशहूर तलवारबाज के परिवार में होता है, लेकिन फिर भी उसे सबसे ज्यादा कमजोर नाइट क्लास माना जाता है। अब जब उसे कमजोर माना जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि उसका परिवार भी उसे ठुकरा देगा। तब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि अलाय के पिछले जन्म की सारी यादें उसे वापस आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये दुनिया उसी VR गेम जैसी है जो उसने पिछले जन्म में पूरी तरह खेल चुका है। इसलिए अब उसे पता है तो वो अकेले अपने दम पर अपने को साबित करने के लिए अकेले निकल पड़ा है। एपिसोड के शुरुआत में अलाय एक ऐसे क्लास के बारे में बताता है जिसे दुनिया बदकिस्मती क्लास मानती है, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ इतना ही होता है कि अपने साथियों पर अटैक होने से सिर्फ बचाना होता है। इसकी अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसी वजह से इसका लेवल भी बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तब सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है जहाँ पर अलाय कह रहा होता है कि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उसका फाइनली क्लास डिसाइड होने वाला है। वहाँ पर सभी लोग यही जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि अलाय को आखिर कौन सा क्लास मिलने वाला है। तब उसके डैड उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे लगता है कि सब ठीक होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे जो हो। अब पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और वो अलाय को एक स्पेल के अंदर बांध देता है। अचानक से उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। तब उसे पूरा सच्चाई मालूम चल जाता है कि ये दुनिया उसी VR गेम जैसा है जिससे वो अपने पिछले जन्म में मैजिक वर्ल्ड के नाम से खेला करता था। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में उसका दूसरा जन्म हुआ है। वो अब मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि इस जन्म में भी उसे वही क्लास मिले जो पिछले जन्म में उसे मिला हुआ था। तो अब उसे फाइनली क्लास मिल जाती है। वो अपने हैविक नाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो खुश होते हुए अपने डैड को बताता है कि मुझे हैविक नाइट का क्लास मिला हुआ है, जो सुनकर डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुमने अभी क्या कहा। वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने कब से उम्मीद लगाकर रखा हुआ था कि तुम्हें मास्टर स्वॉर्डमैन का क्लास मिलेगा। तब अलाय को याद आता है कि हैविक नाइट तो मेहनत करके ताकतवर बना था, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा सीन है जो मेहनत करके और देर से ताकतवर बनते हैं उन्हें बेकार समझा जाता है। तब उसके डैड उसके क्लास को देखते हैं और उसे काफी ज्यादा गालियां बकने लग जाते हैं। अमाय वहाँ पर अपने डैड को शांत कराता है, पर डैड उसे वहीं पर कूट देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये सब चर्च के अंदर हुआ, नहीं तो अगर बाहर होता तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता। तब वहाँ पर एक लड़की चलती हुई आती है। वहाँ पे सभी लोगों की नजर उस लड़की के ऊपर जाती है और सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वो आगे आते हुए कहती है कि अब क्लास लेने की मेरी बारी है। तब अमाय उस लड़की के बारे में थोड़ा सा बताता है कि ये एडवान परिवार की बेटी है और इसका नाम मालिस है, जो कि मैंने इसके साथ कई बार खेल भी चुका हूँ। तभी डैड पुजारी को रस्म शुरू करने के लिए कहते हैं। तब पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और वो मालिस को स्पेल में बांध देता है। अमाय भी हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर इससे भी कौन सा क्लास मिलने वाला है, और फाइनली उसे मास्टर स्वॉर्डमैन की क्लास मिल जाती है। मालिस अलाय से माफी मांगती है कि ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हारे क्लास को छीन लिया है। अलाय अपने मन में कहता है कि जब मेरे फादर को पता चलेगा कि उसे मास्टर स्वॉर्डमैन का क्लास मिला है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो मालिस से कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और बिना सोचे समझे उसे अपना बेटी मान लेते हैं, जो देखकर अलाय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब डैड एक डिसीजन लेते हैं और वो अमाय को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि जिसने मेरी उम्मीद तोड़ दी वो अब मेरा बेटा नहीं है। अगर यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए रुकोगे तो मेरे परिवार के लिए सिर्फ बदनामी खड़ी करोगे। यहाँ तक कि सभी लोग डैड की तरफ से ही बोलने लगते हैं। तब अमाय उन्हें समझाता है कि आप एक हैविक नाइट को कमजोर क्लास समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन फादर उससे बोलते हैं कि वो सब तो छोड़ो, मैं तो अब तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि उसे वार्निंग भी दे देते हैं कि अगर उसने अपने मुंह पर परिवार का नाम लिया तो वो खुद उसका सर काट देंगे। जो ये सब सुनकर पीछे से मालिस काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब डैड उसे बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि बारिश काफी तेज हो रही होती है और उसी बारिश में अलाय उस घर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगले से मालिस उसे जाता हुआ देख रही होती है। अब अगले दिन हमें एक शहर दिखाया जाता है और वो शहर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी अमाय भी घोड़ा गाड़ी से उस शहर में उतर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक घर को रेंट पर ले लेता है, लेकिन मन ही मन उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसके डैड ने उसे कचरे की तरह आराम से बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी भी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में दुनिया का सबसे ताकतवर हैविक नाइट है। लेकिन इससे पहले वो हैविक नाइट के स्किल को चेक करने के लिए सोचता है, क्योंकि अगर इस दुनिया में वो ताकतवर नहीं रहा तो उसे दूसरा झटका लगेगा। वो अपने स्किल को चेक करने के बाद थोड़ी राहत सा सांस लेता है, क्योंकि हैविक नाइट की सारी ताकत पहले ही जैसी है। इसके बाद वो स्किल ट्री खोलता है। वो बताता है कि इसमें से वो जो भी चाहे वो स्किल चुन सकता है। वैसे अभी उसके पास 5 स्किल्स है जो उसे बोनस के तौर पर मिले हुए हैं, लेकिन अगर उसने लेवल अप किए तो उसे और नए स्किल्स मिलेंगे। तब हमें पता चलता है कि स्किल ट्री में 2 तरह की स्किल्स होती हैं। पहली जो क्लास के साथ ही पहले से ही मिली हुई होती है, और दूसरी जो अलग अलग तरीके के मिशन करने पर हमें मिलता है। फिलहाल अभी उसके पास हैवी आर्मर की स्किल है, जो सब लोग इसे काफी बेकार स्किल मानते हैं, लेकिन अगर इसे ढंग से इस्तेमाल करे तो इसे काफी पावरफुल बना सकते हैं। तब वो अपने स्किल को खर्च करके लगातार अपने आर्मर को लेवल अप करने लगता है, जो देखते ही उसका आर्मर लेवल 2 पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रामपाट रिफ्लेक्शन नाम की एक नई स्किल मिल जाती है। जैसे ही वो स्किल उसे मिलती है वो उसे बेचकर अपने
अपने आर्मर को लेवल 5 पर पहुंचा देता है, जिससे उसकी डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगले दिन अमाय जंगल में मॉन्स्टर लोगों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे अपने सामने काफी सुंदर नजारा दिखता है, लेकिन उस नजारे पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक झाड़ी में से हलचल जैसा महसूस होता है और उसमें से एक मेंढक बाहर आता है। तभी वो मेंढक उछलते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। अलाय रैंपर्ट का स्किल इस्तेमाल करके वहां पर एक बहुत बड़ा शील्ड बना देता है, जिससे वो मेंढक लड़के वहीं पे खत्म हो जाता है। उस मेंढक को खत्म करने के बाद उसे लेवल 2 का मैजिक स्टोन मिलता है। तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अमाय उसकी बात सुन लेता है और फिर उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पर तभी उन दोनों की मुलाकात आमने सामने हो जाती है। अमाय समझ जाता है कि ये एक एडवेंचरर है। तब हम ऊपर में देखते हैं कि दोनों को चारों तरफ से मेडिको ने घेर लिया होता है। अमाय उससे कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। वो बंदा उससे कहता है क्या तुम सच में कोई एडवेंचरर हो? अमाय कहता है नहीं, मैंने तो अभी अभी ये चीज करना शुरू किया है। जब ये बात उसे पता लगता है तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर वो कहता है कि तुम अभी अभी एडवेंचर करना शुरू किए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बचा पाओगे। इसीलिए वो भी उसे अपना भारी आर्मर उतार कर भागने के लिए बोलता है। पर देखते ही देखते रैम्पर्ट स्किल से उन मेंढकों को आसानी से खत्म कर देता है। इस चीज को ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? अमाय को याद आता है कि उसके फादर ने उसके परिवार का नाम लेने से मना कर दिया है, इसलिए अमाय ने उससे अपना नाम बताता है और वो बताता है कि मैं एक हैवी कनाइट हूँ। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।